गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ कि आप घर पर सब ठीक हैं। कोरोना वायरस के चलते आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए। अपने फेस पर मास्क अवश्य लगाएं और कुछ कुछ समय बाद अपने हाथों को जरूर धोएं। अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का नैतिक शिक्षा की क्लास में स्वागत है। लेसन 6, समय का महत्व। समय हमारे जीवन की अनमोल निधि है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जिसने जीवन के समय के महत्व को समझा वह महान व्यक्ति बना, और जिसने समय को व्यर्थ गंवाया वह जीवन में बहुत पछताया और उसने कष्टकारी जीवन बिताया। कहा जाता है, क्षण क्षण विद्या और कण कण धन। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी स्वतंत्र आंदोलन के दौरान यहाँ रात्रि विश्राम करते थे। चरखे से सूत काटना तथा पुस्तकों का अध्ययन करना कभी नहीं भूलते थे। जिन दिनों वह जेल में रहते थे तो वहाँ भी चरखे से सूत काटने और पुस्तकों को ध्यान में लेखन में व्यस्त रहते थे। वह अपने जीवन में एक एक क्षण का उपयोग करते थे, तभी तो इतने महान बने। अब्राहम लिंकन एक गरीब मजदूर के पुत्र थे। वह अपने पिता टॉमस लिंकन के साथ दिन में मजदूरी करते तथा रात में जब सब लोग सो जाते तो वह सड़क पर लगे प्रकाश स्तंभ के नीचे बैठकर पुस्तकें पढ़ते। इस तरह समय का सदुपयोग करते हुए वह अमेरिका के महान राष्ट्रपति बने। जापान आज दुनिया का सबसे समान देश है। इसका रहस्य क्या है? उसके पास न तो प्राकृतिक संसाधन है और न ही उपजाऊ भूमि। उसकी समानता का श्रेय वहाँ से नागरिकों के समय के महत्व को पहचानने और कर्तव्य निष्ठा की भावना को जाता है। जापान का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह सरकारी सेवा में हो या निजी सेवा में, कृषि करता हो या अन्य कोई कार्य, अपने घर से एक छोटा सा उद्योग अवश्य स्थापित करता है। चाहे वह माचिस बनाने का ही उद्योग हो या मोमबत्ती बनाने का। अपने नियमित कार्य से जो समय बचता है वह उसे अपने उद्योग में लगाता है। इस प्रकार वह अतिरिक्त आमदनी करता है। कभी कभी यह आमदनी उसके मुख्य कार्य से भी अधिक हो जाती है। भारत में प्राचीन काल में ही समय को महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। कबीरदास जी ने लिखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, समय नु गता सचेष्ट समनागता क्रिया, अर्थात समय और अवस्था का ध्यान करके ही कार्य करना चाहिए। जब हमारी उम्र बढ़ने की होती है तो हमें मन में पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का कार्य बुढ़ापे में नहीं हो सकता। इसी तरह जब हमारी उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य में हो तो हमें ध्यान दर्शन के प्रति उन्मुक्त रहना चाहिए। यह कार्य भी बचपन में या बुढ़ापे में नहीं हो सकता। जब हम समय पर पढ़ेंगे नहीं, समय पर ध्यान दर्शन नहीं करेंगे तो हमें परिवार और समाज में सम्मान से नहीं देखा जाएगा तथा हमें पछताना पड़ेगा। जैसा कि तुलसीदास जी ने लिखा है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चिंकू पुनि का पछताने। इसलिए समय के महत्व को समझते क्षण क्षण का उपयोग करें तथा विद्या प्राप्त करें।
भारतीय संस्कृति में तो 24 घंटे के समय का विधिवत विभाजन मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नित्य कर्म व व्यायाम करने के बाद स्नान करना, भगवान का ध्यान, फिर सलह पहाड़ और नियमित कार्य की शुरुआत, दोपहर के समय भोजन, फिर कार्य तथा सायकाल पुण्य भगवत भजन के बाद जल्दी भोजन करना तथा जल्दी सो जाना, ये ही हमारी दिनचर्या के मुख्य रूप हैं। इस वीडियो को देखो और सुनो, और जो ना समझ में हमें से पूछ सकते हो।